हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट एजुकेशन। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे सीरीज़। तो सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकता है, ताकि वहाँ से मैं आपका डाउट लेके क्लियर कर दूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सीरीज। सीरीज क्या होती है? सीरीज टू टाइप्स ऑफ सीरीज होती है। पहली आ जाती है नंबर सीरीज और सेकंड आ जाती है अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, पर आज की इस क्लास में हम करेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है 2, 4, 6, 8 और आगे हमसे पूछ लेंगे कि आगे कौन सा आएगा। ठीक है, कौन सा नंबर आएगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है। इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं नंबर सीरीज में। या फिर स्क्वायर वगैरह के आ जाएंगे, जो सब आगे मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करेंगे हम। तो ये नंबर सीरीज में हो जाता है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट में ABC इससे रिलेटेड होके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वाली वीडियो में हमारा सिर्फ नंबर सीरीज होगा और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, तो चलिए। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने नंबर सीरीज को शुरू करना है तो उससे पहले आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ज़्यादातर लॉजिक स्क्वायर और क्यूब के निकलते हैं। तो अपना नंबर सीरीज शुरू करने से पहले आप स्क्वायर और क्यूब्स को अच्छी तरह से याद कर लें। स्क्वायर में क्या होता है, जैसे मैं मानता हूँ कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 इंटू 4 करेंगे, वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जैसे 9 का किया, 9 इंटू 9 करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होता है कि जैसे हम 5 का करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 टाइम करते हैं मल्टीपल, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारा हो जाएगा, जितना भी आएगा इसका 125, ये हमारा हो जाएगा क्यूब। ठीक है, इसी तरह से क्यूब से क्वेश्चन और स्क्वायर से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हमसे पूछा गया है कि जैसे इस जगह पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है, इस जगह पे क्या आएगा। इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपने यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि हाँ, मतलब किस टाइप से क्या इसमें लगा हुआ कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का गैप है। सबसे पहले आपने देखना है गैप। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी सोल्व करने से पहले आप एक बात मेरी याद रखना कि क्वेश्चन आपसे किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। जहाँ तो उसमें कुछ प्लस हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ उसमें कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ उसमें मल्टीपल हो रहा होगा वो नंबर, जहाँ वो डिवीजन हो रहा होगा। उसके बाद स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, किसी भी नंबर का क्यूब भी हो सकता है, और स्क्वायर रूट हो सकता है, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इन सब से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो कोशिश करिए कि आपको ऐसे सीरीज वाइज ही चेक करते चलें और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे जहाँ पे 2 का गैप है 3 और 5 के बीच में, 5 और 8 के बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है। 8 और 12 में 4 का गैप है, और 12 और 17 में 5 का गैप है। 17 और क्वेश्चन मार्क जो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो जो 17 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 23, और 23 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। तो हम हमसे ये पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, 23। तो यही हमारा आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें 23 नहीं दिया हुआ तो हमारा क्या होगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जहाँ देखिए कितने का गैप है, जहाँ गैप है 1 का, तो यहाँ पे आगे गैप कितना है +3 का, आगे नेक्स्ट +6 का, आगे नेक्स्ट कितना हो सकता है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब एक चीज और देखेंगे हम कि डबल, जो डबल गैप होता है ना वो भी आ सकता है। जैसे जहाँ पे कितने का गैप है +2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है +3 का गैप आ रहा है, और अगर यहाँ पे हम करेंगे तो कितना आएगा +4 का, ठीक है। 4 का करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10, और 10 अगर हम 15 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है +10, और जब इस 10 को हम 15 में प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। और इसी तरह से अगर जहाँ पे 10 का आ रहा है तो आगे नेक्स्ट कितने का हो जाएगा +15, क्योंकि यहाँ पे 5 का गैप है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डबल, एक तो सिंगल में आ गया ना, सिंगल लेयर में, और सेकंड भी डबल में पूछ सकता हमसे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि ये पूछा कि इस लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें प्लस करेंगे, क्या करेंगे हम, तो जहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पे 7 × 2 और +1 किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट में 15 आ जाएगा, 15 में क्या × 2 किया गया, 15 × 2 30, 30 + 1 31, ठीक है। इसी तरह से × 2 +1 चल रहा है सभी में सीरीज में, × 2 +1 × 2 +1, और इसी तरह से जहाँ पे क्या होगा × 2। अब 255 का × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 1, आ जाएगा 1 कैरी 5 1 0, ठीक है। × 2 +1 करेंगे तो, और इसमें हमने क्या करना +1 ऐड करना, तो कितना हो गया 5 1 1, तो 5 1 1 हमारा बी ऑप्शन सही है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका 2 5 10 37 और 50। अब इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क्स की जगह पूछा गया है कि क्या आएगा। चलिए सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सबसे पहले गैप देखिए, गैप कितना +3 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है +5 का गैप, यहाँ पे +7 का गैप, ठीक है। मतलब जहाँ पे ओड जो है वो गैप आ रहा है, जहाँ पे कितना गैप आ गया आगे 9 का गैप आ गया, जहाँ पे देखेंगे 11 का गैप आ रहा है, जहाँ पे 13 का गैप आ रहा है, और इसी तरह से अगर हम 50 में 15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक और भी है, मतलब एक क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से भी निकल सकता है क्वेश्चन, अगर उसमें लॉजिक लगता हो। तो जहाँ से जहाँ देखिए जहाँ पे कितना 3 का गैप है, तो 3 मतलब कि अगर हम इसको करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 2 का स्क्वायर +1 7, 7 को हम ये भी लिख सकते हैं, नहीं ये एक ही है इसमें, ठीक है। तो इसका आपका आ जाएगा 65। कुछ क्वेश्चंस में स्क्वायर भी निकल जाता है, कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ नंबर ही गैप होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 25 62 123। तो अगर आपको स्क्वायर पता हो या क्यूब भी पता हो
तो आपको क्वेश्चन सीधे स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में कि ये किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 को हम यहाँ पे लिखा गया है 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे 3 का क्यूब क्या आता है, 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 2 किया गया है। जहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 2 किया गया है, 4 का क्यूब माइनस 2। जहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 2 किया गया है। और ऐसे चलेंगे आगे, 6 का क्यूब माइनस 2, 7 का क्यूब माइनस 2, 7 का क्यूब कितना होता है 343। उसमें से अगर हम माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 341, 341। हाँ, तो इसने हमसे 2 पूछे हैं यहाँ पे आया 341। नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे 8 का क्यूब माइनस 2। तो 8 का क्यूब कितना आता है, 8 का क्यूब होता है आपका 512, ठीक है। उसमें से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 510। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसके बी, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट में दिया गया है। अब हमने पॉइंट का देखते हुए जहाँ पे बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट को देखेंगे तो जहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सिंपल दिख रहा है कि +1 हो रहा है, जहाँ हमारा +2 हो रहा है, जहाँ पे हमारा +3 हो रहा है, यहाँ पे हमारा +4 हो रहा है। और इसी तरह अगर हम इसमें +5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11.5 में अगर हम 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.5। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसमें क्या है कि इसमें हमें बताना है कि जैसे हमें सीरीज दी हुई है, जैसे ये सीरीज दी हुई है, तो इसमें हमें बताना है कि ओड पेयर कौन सा है। इसमें वो बताना है कि जो रोंग है, जो हमें लग रहा है कि लॉजिकली कुछ एक वर्ड जो है इसमें वो रोंग है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या करना है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गैप, इसमें हाँ गैप ही देखते हैं। इसमें कितने का गैप आ रहा है 121 और 143 +22 हो रहा है, ठीक है। अब 143 से 165 चलेंगे तो कितना आएगा +22 हो रहा है। नेक्स्ट 165 से 186 कितना आ जाएगा हमारे पास गैप, जहाँ और आपका 21 का गैप है। और यहाँ पे 186 से 209 जाना हो तो कितना गैप आ रहा है हमारे पास। अगर हम देखें यहाँ पे 22 सब में आ रहा है, और इसी तरह से अगर हम इसको भी 22 करेंगे तो हमारा ये जो रियल में जो हमारा होना चाहिए नंबर वो होना चाहिए 187, क्योंकि ये रॉन्ग है। अगर ये 187 बनेगा तो यहाँ पे 22 का सबका वो आएगा, गैप आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये वाला होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें बताना होता है कि रॉन्ग कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आपने बताना है कि रॉन्ग कौन सा है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कि यहाँ पे हो रहा हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल 3 और नेक्स्ट क्या हो रहा है उससे -5, फिर 40 से 120 मल्टीपल 3 और इसी तरह जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है +5। पहले आप पूरा सॉल्व कर लीजिए फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे गलती है। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 125 का तो होना चाहिए 375। तो आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारा हो रहा है -5 हो रहा है, ठीक है। पेन, हाँ। और यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल 3 हो रहा है। तो इस जगह पे मुझे डाउट आ रहा है कि हाँ अगर इस जगह पे हमारा -5 यहाँ हो रहा है और -5 यहाँ हो रहा है तो इस जगह पे हम 120 में से -5 करेंगे। और अगर हम -5 करेंगे तो हमारा आना चाहिए 115। और अगर 115 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो 345 बन जाता है। तो मतलब हमारा कौन सा रॉन्ग नंबर हुआ 125, ठीक है। ये आपने देख लिया।
इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि कौन सा नंबर इनमें से गलत है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ये कहीं आसपास क्यूब के रह रहा है, ये भी क्यूब के आसपास रह रहा है, ये भी क्यूब के आसपास रह रहा है, ठीक है। तो अगर आपको क्यूब आते हैं तो आपको आपके माइंड में सीधे स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये हमारे क्यूब के आसपास आ रहा है। अगर हम जहाँ देखेंगे तो 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा 2 का क्यूब कितना आता है 8। अगर उसमें से हम -3 कर दें तो हमारा 5 आएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट में अगर 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना होगा 27। और अगर ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें 4 का क्यूब है -3 हो रहा है। यहाँ पे 5 का क्यूब 125 -3 हो रहा है। जहाँ पे 6 का क्यूब -3, यहाँ पे 7 का क्यूब -3, मतलब क्यूब के और साथ -3 सबके साथ हो ही रहा है, ठीक है। जहाँ पे 500 बार आना चाहिए हमारे पास, लेकिन -3 होगा। तो इस जगह पे जो 27 की जगह पे हमारा जो आना चाहिए था 24, क्योंकि हर जगह पे -3 हो रहा है, पर इन्होंने हमें 27 दिया। तो इस सीरीज में कौन सा गलत निकलेगा हमारा 27, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें भी हमें रोंग बताना है कि कौन सा रोंग है। तो अगर आप जहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर, जहाँ पे आपका आ गया 6 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 13। मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रही होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओड चल रहा है। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15। तो इसमें इवन वाला कौन सा आ रहा है, एक सिर्फ यही आ रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये वाला डिफरेंट हो जाएगा सीरीज में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 36, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।